गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम नेहा पुंडलिक है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। बच्चों, आज से हम अपनी पढ़ाई प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। क्या होती है भाषा? किसे कहते हैं भाषा? तो आपने देखा होगा, आपके घर में मम्मी, पापा, भाई, बहन सब आपस में बातें करते हैं। आपके मित्र भी आपसे बातें करते हैं, आपके पड़ोसी आपसे बातें करते हैं। मतलब क्या? मतलब ये अपने विचार, अपनी सोच आपको बताते हैं। आपके विचारों को समझकर उसके बारे में राय देते हैं, जवाब देते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं? अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का साधन जो है वो भाषा कहलाता है। अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। अब हम देखेंगे भाषा की परिभाषा। देखिए, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। ठीक है, या तो हम बोलकर करेंगे या तो हम लिखकर करेंगे। दो ही प्रकार से हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा के उदाहरण क्या आएंगे? भाषण, टेलीफोन, वार्तालाप आदि। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं। मतलब मैं जो विचार कर रही हूँ, मैं जो सोच रही हूँ, वो मैं तुमको समझा रही हूँ, तुमको बता रही हूँ। तो ये भाषा का मौखिक रूप कहलाएगा। आप फ़ोन पे जब अपने मित्रों से बात करोगे तो वो भाषा का मौखिक रूप कहलाएगा। आप कविता याद करके जब सुनाओगे तो वो भाषा का मौखिक रूप कहलाएगा। ठीक है, अब ऐसा दूसरा प्रकार होता है इसका, लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण, पत्र, पुस्तकें, ग्रंथ आदि। अब पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो किसी ने पुस्तक लिखी हमारे लिए, हम पढ़ रहे हैं, मतलब जिसने किताबें लिखी हम उसके विचारों को पढ़ रहे हैं, तो ये लिखित भाषा कहलाएगी। जो भाषण देगा वो अपने विचार लिखेगा और फिर हम उसके विचार सुनेंगे, तो ये होगी लिखित भाषा। ठीक है, अब भारत बहुत बड़ा है और भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। देखो, संसार के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं। जितनी भाषाएं हम बोलते हैं उतनी ही भाषाएं लिखी भी जाती हैं। कुछ भारतीय भाषाएं देखेंगे हम। भारत में बोली जाने वाली भाषाएं कश्मीर, कश्मीरी, पंजाब की भाषा होती है पंजाबी, उड़ीसा, उड़िया, आंध्र प्रदेश, तेलुगु, महाराष्ट्र, मराठी, कर्नाटक, कन्नड़। ऐसी भारत की बहुत सारी भाषाएं होती हैं, जैसे महाराष्ट्र की मराठी। ठीक है, अब कुछ विदेशी भाषाएं। विदेशों में बोली जाने वाली भाषाएं नेपाल की नेपाली, चीन की चीनी, ऑस्ट्रेलिया की अंग्रेजी, जर्मनी की जर्मन, फ्रांस की फ्रांसीसी। ये विदेशी भाषाएं हैं। अब इन भाषाओं को लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे मैंने कहा अपना नाम हिंदी में लिखो तो आप वर्णों का प्रयोग करोगे। मैंने कहा अपना नाम इंग्लिश में लिखो तो आप अल्फ़ाबेट का प्रयोग करोगे। ठीक है, ऐसे ही हर भाषा को लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तो ये भाषा को लिखने का जो तरीका होता है उसे कहते हैं लिपि। किसे कहते हैं लिपि? भाषा को लिखने का तरीका, लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। ठीक है, देखो,
भाषाओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। ठीक है। अब व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? क्यों हम व्याकरण पढ़ते हैं? व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से सही तरीके से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाती है। हम जो भी भाषा बोले उसकी व्याकरण पढ़ना आवश्यक होती है। जैसे एक लड़की सूरज देख रही है तो वो क्या बोलेगी? सूरज निकल रहा है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? सूरज निकल रही है। तो हमने पहचान लिया कि ये गलत है, रही है, क्योंकि सूरज क्या है? सूरज पुल्लिंग है, तो यहाँ पे आएगा रहा है। तो ये हम कहेंगे कि इसमें व्याकरण नहीं है, ये व्याकरण गलत है। जैसे तुम्हारे को दादाजी बुला रहे हैं। अब हमने फट से कह दिया कि ये वाक्य तो गलत है। कैसे पता पड़ा आपको? हमें पता पड़ा क्योंकि हमें व्याकरण का ज्ञान है। हमने कहा तुम्हारे नहीं तुम्हें आएगा, तुम्हें दादाजी बुला रहा है नहीं रहे हैं। ठीक है। तो व्याकरण क्या करता है? व्याकरण भाषा को सही रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। वचन, लिंग, ये सब व्याकरण द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसकी परिभाषा है, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। समझ में आया बच्चों आपको? अब एक बार हम रिवाइज करेंगे हमने अभी तक क्या पढ़ा। ठीक है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा को लिखने व पढ़ने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। बच्चों, आपको समझ में आया मैंने जो अभी समझाया? तो आपको इसमें यदि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अच्छे से देखना और समझना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके और डिटेल बताऊंगी। ठीक है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।